मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि युवाओं से पूछा जाए कि उन्हें क्या चाहिए, तो शायद दो ऐसी चीजें जो प्रत्येक युवा को चाहिए, वो है एक बहुत अच्छी नौकरी और एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी। और जीवन साथी यदि उनके पसंद का हो तब तो फिर कहना ही क्या। तो यदि मैं ये कहूं कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2021 खास तौर पर युवा जातकों के लिए ये दोनों की सौगात लेकर के आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का कोई भी झूठ नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं तो इतना इसमें कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आपको अग्रिम बधाई तक देना चाहता हूं। हालांकि हम और भी सभी पक्षों के बारे में बात करेंगे। 2021 क्या वाकई में कन्या राशि के जातकों के लिए 21 साबित होने वाला है, इस पर बहुत ही संक्षेप में हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ समस्याएं जो कि 2021 में कन्या राशि के जातकों को आ सकती हैं, उनका क्या सरल नहीं सरलतम समाधान है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक नजर कन्या राशि की वर्ष प्रवेश की जन्म पत्रिका पर डाल लेते हैं। यदि इस पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, हालांकि शनि इतना खराब नहीं है, परंतु फिर भी ये यहां पर 2021 में कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में देरी का कारण जरूर बनेगा। पंचम स्थान में बैठा हुआ जो शनि है वो यहां पर देरी का कारण बनेगा। तो आइए साथियों, जनवरी से प्रारंभ करें। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने साल की जो शुरुआत है, ये युवाओं को खास तौर पर जो HR, फाइनेंस, MBA, कंसल्टेंसी या किसी प्रकार के वित्तीय क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी की जरूर सौगात मिलेगी और दूसरे क्षेत्रों में भी नौकरी उनको जरूर मिलेगी। खास तौर पर जो नौकरी अभी कर रहे हैं उनको अपनी इच्छित नौकरी या ट्रांसफर भी यहां पर मिल सकता है और व्यापारी गण जो हैं उनको नई आय का साधन यहां पर मिलेगा और यह सब होगा बुध का पंचम स्थान पर संचरण के कारण। साथियों, बात यदि संतान पक्ष की मैं करूं तो कन्या राशि के जातकों को अपने संतान के किसी निर्णय के चलते थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी हताशा का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके विरुद्ध जाकर के कोई निर्णय ले सकते हैं। खैर, अप्रैल में बुध अपनी नीच राशि में संचरण करेंगे। इस वक्त आप नई योजना, नई प्लानिंग बिल्कुल भी गलती से ना बनाएं। आप चाहे जहां पर कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, आपको अपने अधीनस्थों को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो अधीनस्थों की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है और थोड़ा सा आपको संभल करके रहना होगा। जहां पर आपकी गलती ना भी हो वहां पर भी आप चुप तो रहेंगे ही, जहां पर आपकी गलती हो वहां पर भी चुप रहना ही आपके लिए खास तौर पर अप्रैल में सही रहेगा। साथियों, बात करें हम मई और जून की, तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनको निवेश के नए साधन मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। ऐसे मौके उनको गंवाना नहीं चाहिए। हालांकि कुछ अफवाहों के कारण हो सकता है कि वो निवेश न करें, तो मैं उनको इस खास कालखंड में किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहने की ही बात कहना चाहता हूं। कन्या राशि के जो जातक राजनीति में कार्यरत हैं उनको मीडिया से खास तौर पर सावधान रहना होगा। मीडिया उनकी छवि को खराब करने का कार्य यहां पर कर सकती है। आगे चल करके हम देख रहे हैं कि बुध जब अपनी स्वराशि में आ जाएंगे जुलाई और अगस्त में, तब ऐसे युवा जो कि अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी शादी की बात पूरी तरीके से पक्की होगी और बिल्कुल भी आगे टूटेगी नहीं।
खास तौर पर ऐसा होता है कई बार कि शादी की बात चलती है, पक्की भी हो जाती है और बिना किसी कारण के उस बात को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। आप शादी की तैयारियां कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि जहां आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही जीवन साथी इस वर्ष आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। पति पत्नी जिनके बीच में मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था, चाहे कितनी ही स्थितियां बिगड़ गई थी, कन्या राशि के लिए खुशखबरी यह है कि वहां पर समझौते की स्थिति होगी और पुनः दाम्पत्य जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करने का एक मौका आपको मिलेगा। बात साथियों यदि अक्टूबर की करें तो आप भुगतान करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको लंबे समय के झगड़े में डाल सकती है। जो गर्भवती माताएं हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है और जो गर्भवती होना चाहती हैं बहनें, उनको भी खुशखबरी मिलेगी। ईश्वर की विशेष अनुकंपा इस अक्टूबर माह में कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ है। नवंबर और दिसंबर जो कि जाता हुआ वर्ष है, हो सके तो यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इन 2 महीनों में कोर्ट की केस बिल्कुल भी ना लें, आगे बढ़वा सके तो सबसे बेहतर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना वकील चेंज करने, वकील परिवर्तन करने की भी नौबत आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो आपके वर्तमान वकील हैं वो आपकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो मत है, आपका जो स्टैंड है, आपकी जो विचारधारा है, उस पर खड़े रहना, उस पर बने रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल भी अपने आप को परिवर्तित न करें, आप बिल्कुल ठीक और सही दिशा में जा रहे हैं। साथियों जितनी परेशानियों की हमने चर्चा की, जितनी समस्याओं की हमने चर्चा की, समस्याएं मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। समस्या है तो उसका समाधान भी है और समाधान का मजा भी तभी है जब समस्या से सामना किया जाए। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको निकट के किसी भी शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार और शनिवार, इन दोनों दिन बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही कच्ची लस्सी का या छाछ का अभिषेक आपको शिव जी पर नियमित रूप से करना चाहिए। साथियों आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है। अपने स्नेह, अपने आशीर्वाद को इसी प्रकार बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।